नमस्कार। आज हम शिव जी के सार, उनके ज्ञान और प्रभाव को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर सावन का ये पवित्र महीना भी चल रहा है। हमारे पास शिव तत्व, सावन में शिव ज्ञान और प्रभाव, इस विषय पर कुछ जानकारी और लेख हैं। तो चलिए, इसी जानकारी के आधार पर इस विषय की तह तक जाते हैं। नमस्ते। बिल्कुल, शिव एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं बहुआयामी अवधारणा है। वो सिर्फ एक देवता नहीं जैसा आपने कहा, बल्कि एक मौलिक ऊर्जा, एक चेतना है। तो आज देखते हैं कि ये तत्व हमारे जीवन से और आज के समय से कैसे जुड़ता है। अच्छा, जानकारी में एक दिलचस्प बात सबसे पहले आती है शिव का विनाशक स्वरूप। अक्सर लोग इसे थोड़ा नकारात्मक रूप में ले लेते हैं ना, लेकिन ये लेख एक अलग ही नजरिए से इसे देखते हैं। ये अहंकार और बुराई के विनाश की बात है, जीवन के अंत की नहीं। और यहीं पर अहम ब्रह्मास्मि का जिक्र भी आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये विनाश असल में नकारात्मकता का विघटन है एक तरह से। जैसे पुराने पत्ते झड़ते हैं ताकि नई कोपलें आ सके। ये सिर्फ अहंकार का नाश नहीं, बल्कि जैसा लेखों में बताया गया है, वो जो अलगाव का भ्रम हम पाल लेते ना आज की जिंदगी में, उसका भी नाश है। और जब ये भ्रम और अहंकार मिटता है, तभी वो अंदर की सच्चाई, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वो अनुभव शायद ज्यादा आसानी से होता है। तो ये विनाश देखा जाए तो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, स्पष्टता लाने की। और ये आंतरिक स्पष्टता शायद शिव के आदियोगी स्वरूप से भी जुड़ती हैं। उन्हें पहला योगी कहा गया है, हिमालय में उनका वो ध्यान वाला रूप। ये आज की जो इतनी तनाव भरी जिंदगी है, इतना डिजिटल शोर है, उसमें क्या सिखाता है? जी, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि शिव का ध्यान पलायन नहीं है, ये कोई भागना नहीं है दुनिया से, बल्कि ये अपने अंदर के जगत पर कह लीजिए महारत हासिल करना है, आंतरिक शांति और शक्ति खोजना। लेखों में इसका बड़ा व्यवहारिक पक्ष बताया गया है कि कैसे उनकी वो ध्यान की अवस्था हमें सिखाती है कि असली ताकत, असली स्थिरता बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ सरल तकनीकों का जिक्र है जिनसे हम उस अंदरूनी शक्ति से जुड़ सकते हैं। अंदरूनी शक्ति पर महारत। अच्छा, ये बात मुझे उनके त्रिनेत्र वाले पहलू पर ले आती है, तीसरी आंख। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान से बढ़कर है। ये बाहरी दिखावे से परे इरादों को समझने की क्षमता है। क्या क्या इसी वजह से उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं? क्योंकि वो बाहरी चीजें नहीं, सिर्फ भाव देखते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है कि त्रिनेत्र सिर्फ भविष्य देखना या कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। ये सत्य को उसके असली रूप में देखने की शक्ति है। मतलब बाहरी आवरण के पार जाकर व्यक्ति की नियत, उसका भाव समझना। और हाँ, इसी वजह से, इसी आंतरिक दृष्टि के कारण वो भोलेनाथ हैं। वो बाहरी दिखावा, कर्मकांड की जटिलता, कौन किस पद पर है, इन सब से प्रभावित नहीं होते। वो तो बस भक्त का साफ मन और सच्ची भावना देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। लेख इसकी तुलना दुनियावी फैसलों से करते हैं जो अक्सर बाहरी दिखावे पर टिके होते हैं। और भक्ति की बात चलिए तो सावन का महीना, ये शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? स्रोत में बारिश, प्रकृति, जल अभिषेक का जिक्र है, लेकिन क्या इसमें कोई और गहरा मतलब भी छिपा है? जी बिल्कुल, स्रोत सावन के आध्यात्मिक महत्व पर काफी रोशनी डालते हैं। जल अभिषेक को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि कृपा और शुद्धि के निरंतर प्रवाह का प्रतीक बताया गया है। जैसे बारिश धरती को धोकर साफ कर देती है, वैसे ही ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ और मंत्रों का भी जिक्र है। और ये भी बताया गया है कि कैसे उनकी ध्वनि के कंपन और सोमवार व्रत जैसी तपस्या, ये सब मिलकर मन, शरीर और हमारी ऊर्जा प्रणाली की शुद्धि के लिए एक शक्तिशाली माहौल बनाते हैं। इसे एक तरह का सालाना आध्यात्मिक रीसेट कहा गया है स्रोत में। ये दिलचस्प है। तो अंत में इन सभी पहलुओं को, विनाशक, योगी, भोलेनाथ, सावन का महत्व, इन सबको समेटते हुए आज के आधुनिक जीवन के लिए मुख्य शिक्षाएं क्या निकलती हैं? सादगी, वैराग्य, शिव शक्ति संतुलन का जिक्र है, और वो एक सीधी सी बात, अपने गुस्से को शांत करो। हाँ, देखिए, स्रोत इन सबको अलग अलग करके नहीं देखता। उनके अनुसार गुस्सा हो या बहुत ज्यादा किसी चीज से लगाव हो, जीवन की जो जटिलताएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं अंदर के असंतुलन से ही पैदा होती हैं। तो शिव की तरह अंदरूनी शांति, मतलब स्थिरता और सादगी अपनाना, ये आज के तनाव और भागदौड़ से निपटने के व्यावहारिक तरीके हैं। और शिव शक्ति संतुलन को भी स्रोत सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं मानता।
बल्कि इसे हमारे रोज के फैसलों में चेतना, शिव और ऊर्जा या एक्शन शक्ति के बीच सही तालमेल बिठाने के रूप में देखता है। और गुस्से को शांत करना इसी अंदरूनी संतुलन को साधने का एक बहुत ठोस उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें, हमने इन स्रोतों के माध्यम से देखा कि शिव कैसे एक परिवर्तन लाने वाली ऊर्जा है, परम योगी हैं, अंदर के सत्य को देखने वाले हैं, और उनकी शिक्षाएं सादगी, संतुलन, वैराग्य ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और सावन का महीना इन सब को महसूस करने का, अनुभव करने का एक विशेष अवसर बन जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी सबके लिए कि अगर हम शिव के किसी एक गुण को ही, चाहे वो वैराग्य हो, मतलब चीजों से थोड़ा डिटैच्ड रहना, या फिर बस अपनी अंदरूनी शांति बनाए रखने की कोशिश, अगर इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा भी उतारने की कोशिश करें, तो शायद जीवन की चुनौतियों को देखने का, उनसे निपटने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। इस पर सोचा जा सकता है।